टैप रूट क्या होती है और पपीते के पेड़ की टैप रूट कट करना क्यों जरूरी है? क्या पपीते के पेड़ को टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं? पपीते के पेड़ को छत पे लगाने से छत पर पपीते के पेड़ का वेट से छत गिर तो नहीं जाएगा? क्या इसके लिए आप डर रहे हैं? उसका भी सॉल्यूशन है। साथ में 3 ऐसे टिप्स जिससे आप पपीता ग्रो करने में माहिर हो सकते हैं। मेरी चेहरे में ये खुशी हंसी देख के आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं बहुत खुश हूँ दिल से, क्योंकि मेरे गार्डन से लगातार 1 साल से गर्मी, बरसात और ठंडी तीनों सीज़न में मुझे अपने ही गार्डन की पके हुए पपीते खाने के लिए मिल जाती हैं। मार्केट में जो पके हुए पपीता होता है वो नेचुरली पका हुआ नहीं होता है। वो कच्चे में तोड़ने के बाद ही उसको मेडिसिन डालकर पकाया जाता है, इसलिए उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता है। साथ में वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। पपीते के पेड़ को हर कोई अपने गार्डन में लगाना चाहता है, लेकिन कुछ सक्सेसफुल हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं। 3 बेसिक चीज़ों पर ध्यान देने से आप भी मेरी तरह हेल्दी और ऑर्गेनिक पपीता अपने घर पर उगा सकते हैं और मेरी तरह सक्सेसफुल हो पाएंगे। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, मैं दुर्गा पॉट टू प्लेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पहला पॉइंट है पॉट साइज, दूसरा सॉइल प्रिपरेशन, तीसरा सॉलिड फर्टिलाइजर और लिक्विड फर्टिलाइजर। मेरे टेरेस गार्डन में मैंने कुल 5 पपीते के पेड़ लगाए हुए हैं। उसमें से एक पपीता का पेड़ मैंने नर्सरी से खरीदा था। बाकी 4 पौधों को अच्छे से पेड़ में पकी हुई पपीते के बीज को सुखाने के बाद उस बीज से पौध तैयार करके लगाया हुआ है। गर्मी और बरसात ये 2 समय पपीते के पेड़ों को तैयार करने का सबसे सही समय होती है। ये छोटा सा पपीते के पेड़ को मैंने पहले 6 इंच के गमले में लगाया था। उसके बाद मैंने इसको 12 बाय 12 के ग्रो बैग में लगाया था। उसके बाद जैसे ही ये पौधा 2 फीट का हो गया, मैंने इसे 24 बाय 24 का ग्रो बैग में लगा दिया था। बीज से जब पपीते के पेड़ को प्रिपेयर किया जाए, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, ये वाला पपीता का पेड़ के बीज मैंने यहाँ पे डाला हुआ था और उसमें पौध आ गए हैं। इस पपीते के पेड़ की जो टैप रूट होती है, मतलब जो मेन रूट देख रहे हैं, ये जो सेंटर में मेन रूट जा रहा है, उसको पहले कट कर देना चाहिए। नर्सरी वाले भी जब भी पपीते की पेड़ तैयार करते हैं, वो भी इस तरह टैप रूट को कट कर देते हैं। उससे पपीते के पेड़ में मेल फ्लावर कम और फीमेल फ्लावर ज़्यादा आते हैं, और फीमेल फ्लावर ज़्यादा आएंगे मतलब फल भी ज़्यादा होगा। टैप रूट को कट करने के बाद दालचीनी का पाउडर या हल्दी पाउडर या एलोवेरा जेल से कटे हुए रूट पोर्शन को कवर कर देना चाहिए। उससे पौधा फंगस डिजीज से बच जाएगा। इस पपीते के सैपलिंग को मैंने सीधे 24 बाय 24 के ग्रो बैग में लगा दिया था। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि पपीते के पेड़ को कितनी बड़ी ग्रो बैग में लगाना चाहिए, तो उसका आंसर है 24 बाय 24 का ग्रो बैग। जितनी बड़ी एरिया उसको मिलेगा उतना ही अच्छे से वो ग्रोथ करेगा और फल देगा। शुरुआत में मैंने इसे 24 बाय 24 की ग्रो बैग में लगा तो दिया था, लेकिन ढेर सारा मिट्टी मैंने उसमें नहीं दिया था। इसमें मिट्टी का डेप्थ जो है सिर्फ 10 इंच है। साथ में उसमें टमाटर की पौध भी मैंने लगाया हुआ है। इस तरह किसी पौधे के साथ अगर पपीते के पौधे को लगाया जाए तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। बरसात या रेनी सीजन में जैसे हर पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, ऐसे ही पपीते के पेड़ भी बरसात में खूब अच्छे से ग्रोथ पकड़ लिया था और 6 महीने में ही इसमें फूल आना शुरू हो गया था। लेकिन ये बहुत छोटा सा पौधा है, इसीलिए ये फूल गिर गया था। साथ में ये बीज से प्रिपेयर किया हुआ पौधा है, इसीलिए भी ये 1 साल का टाइम ले लेगा। जो नर्सरी से खरीदा हुआ पपीता का पेड़ है, वो 6 महीने से ही फूल आना शुरू हो जाते हैं
और उसमें फूल के साथ साथ फल भी आना शुरू हो जाता है। बीज से प्रिपेयर किया हुआ पपीते के पेड़ में 1 साल के अंदर ही फूल आने शुरू हो गए हैं। ये जो फूल देख रहे हैं इनमें मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है। यहाँ पर 2 प्रकार के फूल दिख रहे हैं। एक फूल के अंदर सिर्फ येलो कलर की पराग है और दूसरे के अंदर येलो कलर का कुछ अलग सी स्ट्रक्चर बनी हुई है और वो फूल की साइज भी थोड़ी सी बड़ी है। वही है फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर साइज में छोटा होता है और उसके अंदर सिर्फ पराग रहता है। फीमेल फूल साइज में बड़ी होती है और उसके अंदर छोटी सी पपीता लगे हुआ रहता है। पपीते के फूलों में भी भीनी भीनी बहुत सुंदर खुशबू रहती है। ये फूल सनबर्ड और हमिंग बर्ड को बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कई बार इन पपीते के पेड़ों में हमिंग बर्ड को बैठा हुआ देखा है। वो इनके फूलों से रस चूसती है। नर्सरी से खरीदा हुआ पपीते के पेड़ में 6 महीने में ही फूल आने शुरू हो गए हैं और इस पेड़ में सीधे फीमेल फल लग जाते हैं। इसमें मेल फ्लावर बिल्कुल नहीं होती हैं। फीमेल फूल खिलती है और वही फल में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो थी 2 वैरायटी के पेड़ साथ में कब लगाना चाहिए, यानी गर्मी या बरसात में लगाना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट आता है, सबसे बड़ी पॉइंट, कि मिट्टी कैसे प्रिपेयर करें। पपीते के पेड़ को पानी की रिक्वायरमेंट तो होती ही है, लेकिन उसकी मिट्टी में पानी रुकना नहीं चाहिए। इसीलिए उसमें मैंने मिलाया है 50% गार्डन सॉइल, 20% बालू या रिवर सैंड, 20% किचन कंपोस्ट, 5% गोबर खाद, 5% नीम खली और 1 मुट्ठी चूना। शुरुआत में ही मैंने इसमें गोबर की खाद इस्तेमाल किया था, उसके बाद और इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि गोबर की खाद पेड़ को हाइट में बढ़ा देगा। और मैं रहती हूँ 9th फ्लोर में और 9th फ्लोर में बहुत हवा चलती है और हवा के वजह से मेरे पेड़ टूट ना जाए, इसलिए मैं गोबर की खाद की इस्तेमाल नहीं करती हूँ। 1.5 साल में ही मुझे अपने टेरेस गार्डन से पका हुआ पपीते की फल खाने के लिए मिल गया था। कुछ बरसात में खाने के लिए मिला था तो कुछ ठंडियों में। पेड़ में खुद से पके हुए फल थे, इसीलिए वो मिश्री के जैसे मीठा थे। उसके बाद वापस पेड़ ने गर्मियों में ग्रोथ पकड़ लिया था और उसमें फूल और फल आने शुरू हो गए थे। मेरे टेरेस गार्डन के एक ही जगह पर ही मैंने ये सारे पपीते की पेड़ रखा हुआ है, क्योंकि इसी जगह के नीचे ही मेरे घर का नीचे वाली फ्लोर का दीवार है। और जैसे हम सब जानते हैं कि दीवार के ऊपर ही दीवार बनती है और उसके ऊपर वेट दे सकते हैं, इसीलिए मैंने यहीं पर ही सारे पपीते के पेड़ को रखा हुआ है। साथ में इस 24 बाई 24 की ग्रो बैग में हर 6 महीने में मिट्टी भरती हूँ। आप नोटिस करेंगे कि ये 24 बाई 24 की ग्रो बैग पिछले ठंडियों में पूरी तरह से भरी हुई नहीं थी। ऊपर की 8 इंच अभी भी खाली है। ठंडियों में सारे पपीते तोड़ने के बाद पूरी 6 या 8 इंच की मैंने गार्डन और किचन वेस्ट उसमें भर दिया था। उसके बाद उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दिया, क्योंकि ये पपीते के पेड़ में दोबारा से फल आ रहे थे। साथ में ये देख सकते हैं पपीता का पेड़ बहुत हेल्दी है। उसका एक सीक्रेट मैं बता देती हूँ कि पपीते के पेड़ को एसिडिक सॉइल पसंद है, इसीलिए मैं इसमें हर महीने में एक बार खट्टी छाछ दे देती हूँ। उससे पपीते के पेड़ में लगने वाली सबसे भयंकर रोग पत्ते मरोड़ की रोग भी नहीं होती है। खट्टी छाछ किस तरह से बनाना चाहिए, उसका यूज कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर डिटेल वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। आई होप मेरी दी गई जानकारी की मदद से आप अपने टेरेस गार्डन में पपीते के पेड़ लगाकर उसमें से सक्सेसफुली फ्रूट्स भी पालेंगे। पके हुए पपीते में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, जिससे हमारी स्किन, आईज, हार्ट को यंग रखता है। साथ में इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होती है, इसलिए गट हेल्थ
स्ट्रांग रहता है और जिसका गट हेल्थ अच्छा रहता है वो बिल्कुल हेल्दी रहता है। पका हुआ पपीता स्ट्रेस भी रिड्यूस करता है, उसमें विटामिन सी पाया जाता है, वो बोन हेल्थ को भी स्ट्रांग रखता है। आई होप इस वीडियो के माध्यम से मैंने 5 मेजर पॉइंट्स आपके साथ डिस्कशन कर लिया, जिसकी मदद से आप अपने टेरेस गार्डन में पपीते के पेड़ लगाने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। उसके बावजूद अगर आपके मन में कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरी दी गई जानकारी आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। उससे मुझे नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।